हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज तौहीद आलम। वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं, वो है संस्कार के बारे में या रिचुअल्स के बारे में। क्या आपको मालूम है कि हिंदू हिंदू मान्यता के अनुसार पूरे जीवन काल में संस्कार कितने हैं? क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरे जीवन काल में हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, 16 रिचुअल्स होते हैं जो किया जाता है। ये 16 संस्कार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की प्रिपरेशंस करते हैं तो हायर एजुकेशन में ये बिलोंग करता है। ये 16 संस्कार के बारे में जानना इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मैं आपको 16 संस्कार के बारे में बताऊंगा कि ये 16 संस्कार क्या क्या है, और यहाँ से डिस्क्रिप्शंस में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा 16 संस्कार के बारे में। लेकिन ये जान लीजिए कि जो 16 संस्कार है 16 संस्कार में से 3 संस्कार जीवन आरंभ होने से पहले, मतलब जन्म होने से पहले 3 संस्कार किए जाते हैं, 3 रिचुअल्स किए जाते हैं। मतलब जब बच्चे गर्भ में रहते हैं, पेट में रहते हैं, तो उस समय 3 संस्कार किए जाते हैं। जब जन्म ले लेते हैं, जन्म लेने से लेके मृत्यु तक 12 संस्कार किए जाते हैं। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक 12 संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद एक संस्कार किया जाता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार करते हैं या अंतिम संस्कार करते हैं। तो कुल मिला के कितना संस्कार हुआ? कुल मिला के आपका 16 संस्कार हुआ। 3 संस्कार जन्म से पहले, 12 संस्कार जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले, और 1 संस्कार आपका मृत्यु के बाद 1 संस्कार होता है। तो क्या क्या वो संस्कार है उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 संस्कार है टोटल। तो 16 में से आज मैं आपके साथ एक संस्कार के बारे में डिस्कस करूंगा, सिर्फ एक ओनली 1 संस्कार के बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी वीडियोस में मैं 1 बाय 1 संस्कार के बारे में डिस्कस कर लूंगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना आपको बहुत जरूरी है कि ये 16 संस्कार में से 4-5 संस्कार जो है शिक्षा के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, एजुकेशन को अटेन करने के लिए, एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए संस्कार किए जाते हैं ताकि हम शिक्षा को ग्रहण कर सके या शिक्षा की स्टार्टिंग कर सके। तो ये 16 संस्कार में से आपको सारे के सारे संस्कार तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अगर सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इनमें से जो शिक्षा से रिलेवेंट है वो संस्कार के बारे में मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कि ये संस्कार के बारे में आप जान लीजिए। तो मैं एक बार नाम बता देता हूँ कि क्या क्या संस्कार है। जैसे गर्भधान संस्कार है, जतकर्म संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, उपनयन संस्कार है, मेधाजन संस्कार है, उपकर्मा है, उत्सर्जन है, संवर्तन है, अंतिम संस्कार है। इस तरीके के और एक संस्कार है जो मैं अगले वीडियो में एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं एक संस्कार के बारे में बात करूंगा। वो संस्कार है गर्भधान सेरेमनी या गर्भधान संस्कार, है ना। गर्भधान संस्कार या गर्भधान सेरेमनी, ये सेरेमनी कब किया जाता है? जब पति पत्नी, जब कपल्स ये सोच लेता है कि उसे अब बच्चे को जन्म देना होता है ना। एक पितृ ऋण के बारे में पढ़े होंगे, है ना। 3 तरह के ऋण होते हैं। एक ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण उस ऋण को कहता है कि आप बच्चे को जन्म ले लें, बच्चे को जन्म दें, है ना। मतलब संतान की उत्पत्ति, आपके द्वारा संतान की उत्पत्ति हो, है ना, आप संतान को जन्म दे, तो ये एक आप पितृ ऋण आप चुकाते हैं, है ना। तो जब आप ये पूरी डिसाइड कर ले, प्लानिंग कर ले कि आपको बच्चा लेना है, तो जब आप प्लानिंग करेंगे तो उस समय एक संस्कार होता है जिसको हम गर्भधान संस्कार कहते हैं। और इस गर्भधान संस्कार में कई कंडीशंस होते हैं जिसको कपल्स को फॉलो करना होता है ना। जो पेरेंट होता है, जो कपल्स होते हैं जिनको बच्चा संतान चाहिए होता है, उनको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कई कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दोनों मम्मी पापा, है ना, या मेल फीमेल या वाइफ एंड हस्बैंड, दोनों को पहली कंडीशन से कि बहुत अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे से उसको स्वस्थ होना चाहिए। और उनको स्वस्थ सिर्फ शरीर से ही स्वस्थ नहीं, मन, मस्तिष्क और शरीर, ये सभी चीज़ों से उसको स्वस्थ होना चाहिए ताकि आप एक बहुत अच्छे बच्चे को जन्म दे पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप शरीर से बहुत स्वस्थ है लेकिन मस्तिष्क से, आपका मन से अगर आप स्वस्थ नहीं है तो फिर एक बहुत अच्छे बच्चे को आप जन्म नहीं दे सकेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है, ये पुराणों में आपको मिलेगा कि बच्चे क्या होते हैं? प्रतिबिंब होते हैं अपने माँ बाप का,
है ना। बच्चे जो जन्म लेते हैं वो प्रतिबिंब होता है अपने माँ बाप का रिफ्लेक्शन होता है, फोटोकॉपी होता है। तो बच्चे में वही गुण होगा जो माँ बाप के गुण होगा। अगर आपके थॉट गलत है, आपकी सोच गलत है, अगर आपकी मन में अशुद्धियां हैं, तो बच्चे में वो ट्रांसफर करेगा। तो कंडीशंस ये है कि बच्चे को जन्म देने से पहले, बच्चों को कंसीव करने से पहले आप अपने मन मस्तिष्क से शुद्ध हो जाए, शरीर से भी शुद्ध हो जाए, तब जो है आप कंसीव करें, तब जाके आप क्या करें, प्रेग्नेंट हो। तो ये एक कंडीशंस होता है ताकि आप एक स्वच्छ बच्चे को, एक स्वस्थ बच्चे को आप जन्म दे सके। तो ये बहुत जरूरी होता है ना। तो शुद्ध विचार हो, आपके मन में शुद्ध विचार हो, है ना, मन में शुद्धि हो, दोनों स्वस्थ हो, इस तरह के कंडीशंस होते। तो जब भी आप, है ना, जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप कंसीव करेंगे तो इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो एट द प्री नेटल स्टेज, क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये इंपॉर्टेंट है, गर्भधान संस्कार क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप फिजिकली स्वस्थ नहीं हैं, तो अगर स्वस्थ नहीं है तो आपका बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा। अगर बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं होंगे, है ना, अगर बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं होंगे तो फिर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखे होंगे कि माल न्यूट्रिशन का बहुत सारे बच्चे शिकार हो जाते हैं, है ना, जो कुपोषण का शिकार होते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ नहीं होते हैं, उनको अच्छी शिक्षा हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी मतलब दिक्कत होगी ना उसको शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। तो स्वस्थ होना, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एट द प्री नेटल स्टेज द रोल ऑफ मदर इन द एजुकेशन ऑफ हर चाइल्ड इज सिग्निफिकेंट। प्री नेटल स्टेज मतलब जन्म से पहले माँ बाप का जो रोल होता है एजुकेशन के प्रति, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है बच्चे के प्रति। इट वॉज राइटली थॉट दैट द चाइल्ड्स एजुकेशन डिड नॉट एक्चुअली बिगिन विद द टीचर or the preparator to whom he went during the brahmacharya ashram, but it actually begin with the mother who brought him into the world, है ना। ये हम ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो आपका गुरुकुल में, आश्रम में, स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे जाके शुरू होता है, बालवाड़ी में, आंगनवाड़ी में, वहाँ जाके शुरू होती है शिक्षा। नहीं, साइंस भी इस चीज़ को मानते हैं, साइकोलॉजी भी मानता है, जितने भी आपका धर्म ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथ भी मानता है कि बच्चों का जो शिक्षा है, बच्चों की जो एजुकेशन है, वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो जब माँ के गर्भ से ही बच्चों का शिक्षा शुरू हो जाता है, तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बच्चों की जो परवरिश है गर्भ से शुरू कर देनी चाहिए। तो ये गर्भधान संस्कार है, जो जब कंसीव करना चाहता है माँ बाप, तब ये पहला संस्कार किया जाता है, इसको पहला संस्कार बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ एक संस्कार के बारे में, एक रिचुअल्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले सीरीज ऑफ वीडियो में मैं अलग अलग संस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।